इस वीडियो में हम देखते हैं यूज़र को रोल और परमिशन हम कैसे ऐड वगैरह कर सकते हैं। सपोज हमें यूज़ करना है। यहाँ पे हम एक पैकेज यूज़ करेंगे स्टैटिक परमिशन करके। ठीक है, अब ये लारावेल परमिशन करके जो पैकेज है ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको आप गूगल करोगे आपको ये साइट मिल जाएगी। इस पे आपको ये सारे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पे आ जाते हैं, इंस्टॉलेशन इन लारावेल में चले जाते हैं और फिर यहाँ पे कंपोज रिक्वायर लारावेल परमिशन, ये वाली कमांड इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड अपने इसमें स्टूडियो कोड में टर्मिनल में यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। फिर ये इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला वहाँ पे डालना है प्रोवाइडर्स में। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शनल लिखा है बट ठीक है हम डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ठीक है, एक मिनट, मैं कौन सी फाइल में है, config.app.php। यहाँ पे आते हैं config में app.php में प्रोवाइडर्स में यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश वगैरह ये कर देंगे। ये जो कन्फिग वगैरह सारी फाइल्स वगैरह है ना वो वहाँ पे आ जाएगी। जो माइग्रेशंस भी आ जाएगी और पर में जो फाइल है परमिशंस वाली और कन्फिग फाइल वो भी वहाँ पे आ जाएगी। इसको करते हैं पेस्ट एंटर। यहाँ पे कन्फिग में एक परमिशन डॉट php फाइल आ गई, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ इसके जो टेबल्स वगैरह माइग्रेशन है वो भी आ गए। अगर डेटाबेस में जाते हैं हम, यहाँ पे डेटाबेस में माइग्रेशन में इनके परमिशन वाले ये सारे टेबल्स हैं। अगर मैं इसको रन करूँगा PHP आर्टिसन माइग्रेट तो वहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद और कुछ है, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर कन्फिग क्लियर। हमारा वैसे कुछ क्या कैसे नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। PHP आर्टिसन माइग्रेट बस यही कमांड चलानी है और फिर हो जाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ इसको PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, परमिशन के टेबल वगैरह बन गए। अब आते हैं इसको यूज करने के लिए। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, अब हमें इसको यूज करना है। बेसिक यूसेज में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अब मेरे को यूज़र को ले लगाना है तो हमें ये वाला कॉपी करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, अपने यूज़र में चले जाते हैं, ऐप मॉडल्स में यूज़र में यहाँ पे डाल दिया हमने स्टैटिक परमिशन हैज रोल और ऑथेंटिकेबल टेबल तो ऑलरेडी रहेगा। ओके, गलत जगह पे डाल दिया, सॉरी। यहाँ पे डालना है Ctrl+V, ऑथेंटिकेटेबल वगैरह ये सब चीज़ ऑलरेडी है उसमें। ठीक है, फिर यूज एज रोल्स करके ये जो थ्रेड है ये हमें डालना है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं। और इसके बाद अब जहाँ पे भी हमें यूज़ करना है बेसिकली ये दो चीज़ें वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। रोल मॉडल को यूज़ करने के लिए परमिशन को यूज़ करें। बेसिकली हम यहाँ से इसे रोल क्रिएट कर सकते हैं, फिर परमिशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे कोई रोल क्रिएट कर लेते हैं हम, उसके बाद उस रोल को परमिशन दे सकते हैं और किस परमिशन को असाइन रोल। एक बेसिक में आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जो भी अपने यूज़र रहेंगे हम यूज़र को एक रोल देंगे, जैसे कि एडमिन, सुपर एडमिन या फिर राइटर या फिर रीडर, जो भी हमने दे दिया रोल्स। फिर उसके बाद उस रोल को कुछ पर्टिकुलर परमिशन रहेगी। जैसे कि अगर एडमिन है तो वो कोई चीज़ कंपनी ऐड वगैरह कर सकता है, एडिट वगैरह कर सकता है, और डिलीट का ऑप्शन उसको नहीं देंगे, सुपर एडमिन को सिर्फ डिलीट करेगा। जो रीडर रहेगा उसके पास ऐड एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ उसको व्यू का डेटा ऑप्शन रहेगा। वैसे सारे बेसिकली रोल क्रिएट करेंगे और उसमें परमिशंस रहेंगी। और जैसे परमिशन कैसे, बेसिकली सपोज ये बटन है क्रिएट वाला, तो इसको हम चेक करेंगे क्रिएट का जो परमिशन इसको है क्यों यूज़र को। एडमिन रहेगा तो उस पर रहेगी, मतलब और अगर रीडर रहेगा तो उस पर नहीं रहेगी, वैसे वाला। ठीक है, एक बेसिक मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें एक सुपर एडमिन का भी चीज़ है, वो भी कर लेते हैं अगर सुपर एडमिन रहेगा तो। और इसको यूज़ करने के लिए आप @can करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये रोल वगैरह ऐसे असाइन करते हैं। रोल परमिशन असाइन होने के बाद
एक मिनट, फिर यहाँ पे यूजिंग परमिशंस वाया रोल्स, असाइन रोल वगैरह, रिमूव रोल, ये सारी चीज़ें हैं। यूज़र को बेसिकली यूज़र को रोल असाइन करना है, वो वाली चीज़ें हैं। और ब्लेड डायरेक्टिव्स में आते हैं हम। सो हमें ब्लेड टेम्पलेट में यूज़ करना है, सो हम ऐसे @कैन सिंपली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो या फिर इफ ऑथ यूज़र की पर्टिकुलर यूज़र है तो उसको परमिशन है कि नहीं, सम अदर कंडीशन वगैरह वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, सो हम ये वाला सिंपल वाला चीज़ यूज़ करेंगे। और मान लेते हैं अभी अपना जो मेन फाइल था index.php, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। सो index.php कहाँ पे गया अभी, जो काम की चीज़ें नहीं इसको करते हैं क्लोज। सो index.php में यहाँ पे जो क्रिएट वाला फंक्शन है, क्रिएट वाला जो बटन हमने रखा है ये वाला, ठीक है, ये वाला किसको दिखेगा, जिसके पास वो परमिशन रहेगी। कौन सी वाली, क्रिएट कंपनी की। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने की परमिशन जिसके पास रहेगी वो भी इस पर्टिकुलर चीज को देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। सभी अब मैंने कंडीशन डाल दी, लेकिन इस जो अभी करंटली जो यूजर है उसको कोई परमिशन वगैरह कुछ नहीं दी है हमने। ठीक है, सो उसको वैसे भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो अभी ये यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। ठीक है, फिर एक फंडा आता है सुपर एडमिन का, उस पर थोड़ा बाद में जाते हैं। एक रोल क्रिएट करते हैं, मान लो अभी एक रोल क्रिएट करते हैं और उसको परमिशन देते हैं ये वाली, कौन सी वाली परमिशन, क्रिएट कंपनी वाली। ठीक है, so, अभी इसमें ना एक ऑप्शन था कि कमांड लाइन से भी हम PHP आर्टिसन कमांड से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं PHP आर्टिसन परमिशन क्रिएट रोल और राइटर, यू कैन क्रिएट अ रोल और परमिशन फ्रॉम द कंसोल। सो हम क्या करेंगे, क्रिएट रोल करेंगे, ये वाला PHP आर्टिसन क्रिएट रोल, और यहाँ पे लिखते पेस्ट। सो हम क्या करेंगे, रोल क्रिएट करेंगे एडमिन वाला। ठीक है, सो PHP आर्टिसन क्रिएट रोल, कैपिटल ले लीजिए, कैपिटल ए एडमिन, ये वाला रोल मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ये वाला रोल क्रिएट कर दिया, फिर मैं परमिशन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर व्हेन क्रिएटिंग रोल्स चेंज इनेबल यू कैन सेट अप टीम आईडी बाय सेटिंग टीम आईडी वगैरह, डिस्प्लेइंग रोल्स एंड परमिशन सेटिंग। अच्छा, मैंने रोल क्रिएट तो कर लिया बट उसको असाइन नहीं किया ना रोल। ठीक है, एक मिनट, इसमें परमिशन भी क्रिएट कर देता हूँ, चलो बाद में वो देखेंगे। पेस्ट कर दिया मैंने, क्रिएट परमिशन। हम फिर एक परमिशन क्रिएट करते हैं, क्रिएट कंपनी वाली, कंपनी। ठीक है, और ये भी वेब के लिए यूज करना है। ठीक है, कर दिया मैंने, परमिशन क्रिएट कर दी। ठीक, परमिशन हो गया, रोल हो गया एडमिन क्रिएट। अब हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर रोल को परमिशन असाइन करनी। सो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा कि इस पर्टिकुलर क्रिएटर यू कैन क्रिएट लिंक परमिशन एट द सेम टाइम। यार ये वाला कर देता ना तो अच्छा होता था, मतलब इसके साथ रोल भी क्रिएट हो जाता, उसको परमिशन असाइन भी हो जाती, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब मैं चलो यही कर लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि बाद में ना बेसिकली हम ये सारी चीज़ें यूआई के थ्रू करेंगे, मतलब यूआई देंगे यूज़र, मतलब एक सुपर एडमिन को एक्सेस देंगे, वो जाएगा यूज़र मैनेजमेंट में, वहाँ पे वो पर्टिकुलर क्रिएट करेगा रोल और बेसिकली उसमें उसको परमिशन असाइंस करेगा। वैसा वाला सीन करेंगे। अभी के लिए मैं जस्ट ये कमांड से आपको ये कैसे वर्क करता है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और क्रिएट क्रिएट कंपनी, और ये भी देते हैं एडिट कंपनी वाला, कंपनी। ठीक है, ये दो वाले रोल्स हम दे देंगे राइटर को, अभी के लिए राइटर रखते हैं इसको। ठीक है,
ये वाला कर दिया मैंने, रोल राइटर क्रिएट कर दिया। सो जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट कंपनी लिखा था, वैसे मैं इसको लिए कर सकता हूँ। एडिट कंपनी के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो एडिट वाला बटन है ना, ठीक है, वहाँ पे @एंड कैन। सिमिलरली मैं डिलीट के लिए भी लिख सकता हूँ, सो वो आप लिख लेना, मैं बीच में इसमें डाल दूंगा वो सारी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी, ये हर जगह पर डालते रहेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा इस पर, ठीक है। सो एक बार ये देख लेते हैं। अभी एडिट वाला बटन भी, एडिट वाली लिंक भी वहाँ से हट गई होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों उसको परमिशन नहीं है, ठीक है। तो हमें इस पर्टिकुलर यूज़र को वो रोल असाइन करना है। एक काम करता हूँ मैं, अभी मैनुअली बैकएंड से जाके उस पर्टिकुलर यूज़र को वो रोल असाइन कर देता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, कोई फाइल में सपोज करो अभी जो फाइल है जैसे कि कंपनी कंट्रोलर, यहाँ पे हम इंडेक्स कॉल कर रहे हैं ना, अभी मैं मैनुअली इसको एक उसको रोल असाइन कर देता हूँ करंट यूज़र को। सो वो कैसे करना है हम देख लेते हैं। यहाँ पे डेटाबेस में जाके वो सब करने से अच्छा मैं अभी डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ कि उस रोल कैसे उसको असाइन करना है। ठीक है। सो यूज़र को रोल असाइन करने का ऑप्शन कहाँ पे, यूज़र परमिशन एडिटर के पास गेट, ये एक मिनट है, डायरेक्ट परमिशन, टीम परमिशन, परमिशन वाला रोल्स। सो यूज़र असाइन रोल राइटर एडमिन, ठीक है, ये दोनों रोल मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे अभी यहाँ पे जो यूज़र है अपना, ये अपना वो वाला यूज़र है, ऑथ वाला। सो स्लैश डाल देता हूँ, स्लैश ऑथ यूज़र। सो इस तरह से मैं इसको रोल असाइन कर देता हूँ। जैसे असाइन हो जाएगा तो ये यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सो इस तरह से मैंने अभी इसको पर्टिकुलर को रोल असाइन कर दिया इस यूज़र को, ठीक है। अब इस रोजल यूज़र से अगर मैं रोल हटा देता हूँ, ठीक है, असाइन रोल हो गया, मैं रिमूव रोल कर देता हूँ राइटर वाला, ठीक है, रिमूव रोल कर देता हूँ राइटर वाला, तो उसकी परमिशंस वगैरह हट जाएगी। सिर्फ इसको एडमिन का एक्सेस रहने देंगे हम, ठीक है, इस तरह से। अरे क्या हो गया, राइट, गलत गलत स्पेलिंग, रोल है ही नहीं वैसा राइट का। सो राइटर करता है, इसको सेव करता है, रिफ्रेश करता है। सो इस तरह से उसको राइटर का रोल हट गया, एडिट वगैरह हट गया। डिलीट का भी हमें करना पड़ेगा। सो एक काम कर लेते हैं, मैं डिलीट का भी वहाँ पे डायरेक्टर लिख देता हूँ, बाद में वैसे भी इसको काम आने वाला है। @can डिलीट कंपनी, सो @end can, सिंपल, इस प्रकार से, ठीक है। सो ये हो गया। अब एक और चीज़ आती है सुपर एडमिन। अगर हम इसको सुपर एडमिन बनाते हैं, उसको सारी चीज़ें होनी चाहिए, वैसा भी एक सीन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइनिंग अ सुपर एडमिन करके ऑप्शन है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है आपको, ये जो फाइल है, हाँ, ये कौन सी फाइल है, सपोर्ट फसाड गेट, यहाँ पे आपको ये डालना है रजिस्टर पॉलिसीज बूट वगैरह, HTTP प्रोवाइडर्स में, और सर्विस प्रोवाइडर में जाते हैं, रजिस्टर पॉलिसीज ऑलरेडी है। सो हम यहाँ पे ये वाली चीज़ डाल देते हैं, रजिस्टर पॉलिसीज हटा देते हैं, सेव कर लिया मैंने इसको। अब देखते हैं, अब बेसिकली इसको सुपर एडमिन का परमिशन भी देना तक पड़ेगा, तब जाके उसको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो कंपनी कंट्रोलर में आते हैं, इसको अभी देते हैं सुपर एडमिन का रोल, और वहाँ पे क्या नाम डाला है हमने सुपर एडमिन के लिए, और सर्विस प्रोवाइडर में सुपर एडमिन, ये वाला रोल उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला रोल हम उसको दे देंगे। सबसे पहले इसको रोल को क्रिएट भी करना पड़ेगा, PHP आर्टिसन क्रिएट रोल सुपर एडमिन, और इसको करते हैं वेब, ठीक है। सुपर एडमिन हमने क्रिएट किया, और रिमूव रोल की जगह पे असाइन, ठीक है। अब देखते हैं, इसको असाइन रोल हो गया, ये काम हो गया। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये बाद में अगर कहीं पे काम आता है डेवलपमेंट के वक्त तो रखेंगे, बाद में हम इसको निकाल देंगे। फिर वो UI से करेंगे, UI पे हम डालेंगे कि आप रोल क्रिएट कर सकते हो, परमिशन क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें।